हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोगों की खैरियत से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि UFC 280 हो चुकी है और इस्लाम मकाशी बन चुके हैं न्यू लाइट वेट चैम्पियन। और मतलब इस UFC के बारे में क्या बोलें यार, जिस तरीके की इसके अंदर फाइटें हुई हैं, मतलब आप क्या कहेंगे। हाँ, अगर हम इसको जो हमारा मेन कोर मेथड है वो है पीटर यान और शेन ओमेली की जो फाइट हुई थी, उसके ऊपर हमने ये देखना है कि किसने कहाँ गलती की थी। तो पीटर यान के बारे में ये कहूँगा कि जिस गेम प्लान के थ्रू वो मुझे नज़र आए गेम के अंदर उतरते हुए, वो डिसीजन से विन करने की अप्रोच में थे। यानी बार बार टेक डाउन की तरफ जा रहे थे, बार बार टेक डाउन की तरफ जा रहे थे। वो डिसीजन से ही जीतना चाह रहे थे। मेरे ख्याल से उनको अटैक की तरफ जाना चाहिए था। अगर अटैक की तरफ मामला जाता तो फिर ये है कि एक तो ये नौबत ही नहीं आती जो जजेस की स्कोरिंग कार्ड का मामला हुआ है, और दूसरा ये है कि मतलब अगर 5 राउंड की फ़ाइट होती ना, यही फाइट, तो मेरे ख्याल से वैसे भी सीनो मिली ने जीत जाना था, जितना डैमेज पीटर यान हो चुके थे। और वो डैमेज शायद इसी वजह से हुए थे कि वो स्ट्राइकिंग में नहीं जा रहे थे, वो गिरानी के अप्रोच में थे, मैच पॉइंट से राउंड जीतने की अप्रोच में थे। और ये अप्रोच मेरे ख्याल में उन्हें ले लूँ भी, इसके बरक्स अगर वो स्ट्राइकिंग की तरफ जाते तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। जैसे कि इन्होंने कहा कि आज का मुद्दा हमारा यही है कि हम UFC 280 की जो सारी फाइट्स हुई हैं, उन फाइटर की हम गलतियाँ बता रहे हैं। जो फाइटर ने वो फाइट जीती हैं, हम वो भी टेक्निकली बता रहे हैं कि उन्होंने किस वजह से वो फाइट जीती, और बाकी दूसरा फाइटर किस वजह से वो फाइट हारा। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात करी है और मैं भी ये कहूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से पीटर यान जो थे वो उन्होंने परफेक्ट फाइट लड़ी है, और मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि वो लेग किक्स करेंगे, जो कि वो कर रहे थे। और स्ट्राइकिंग भी उनकी अच्छी थी और रेस्लिंग का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि शॉन ओमेली का ग्राउंड गेम इतना अच्छा नहीं है। लेकिन शॉन ओमेली का मुझे एक कमज़ोरी लगी कि उन्होंने स्ट्राइकिंग बहुत कम करी है। शुरू के 2 राउंड में तो वो स्ट्राइक कर ही नहीं रहे थे और बस हल्के हल्के वो जैब मारे जा रहे थे। लेकिन पावर पंच उन्होंने सेकंड राउंड में एक ही कनेक्ट किया है, इसके अलावा वो हिटिंग नहीं कर रहे थे। तीसरे राउंड के अंदर उन्होंने थोड़ी सी स्ट्राइकिंग अपनी बढ़ाई है, और इसी वजह से मेरा जो इस फाइट को लेके फ़ैसला था कि क्योंकि पीटर यान ने 2 राउंड तक मेरे ख्याल से वो राउंड जीत गए थे, क्योंकि शॉन ओमेली ने कोई स्ट्राइक नहीं किया था। तीसरा राउंड जो था वो शॉन ओमेली जीत गए थे। मेरी नज़र में फाइट पीटर यान जीत गए थे, लेकिन जजेस का डिसीजन थोड़ा डिफरेंट था। हमने देखा UFC में जजेस कभी कभी अजीब से डिसीजन दे रहे थे, तो शॉन ओमेली को ये फाइट जितवा दिया गया है। वैसे अच्छा ये है कि शॉन ओमेली ने शुरू में स्ट्राइक नहीं करे, क्योंकि तीसरे राउंड में इतने स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके अंदर ये हालत उन्होंने कर दी। तो अगर वो पहले राउंड से स्ट्राइक करते हुए आ रहे होते तो मेरे ख्याल में शायद डिसीजन तक नौबत ही ना आता। हाँ, ये भी है। लेकिन तीसरे राउंड में अगर हम देखें तो एक नी थी जो कनेक्ट हो गई थी पीटर यान के सर पे, जिसकी वजह से लग रहा था कि वो, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा आ रहा था तो लग रहा था कि डैमेज हो गए। लेकिन पीटर यान कोई इस स्टेज पे नहीं थे कि वो नॉकआउट हो जाए। वो आप ये देखें नी भी क्यों कनेक्ट हुई, वो बार बार उसी अप्रोच पे थे हाँ, कि मैं किसी तरह का टेक डाउन कर दूँ। वो मुंह नीचे होने की वजह से उनको नी वो कनेक्ट होनी थी। वो अपनी तो चौथे राउंड में होनी थी, दूसरे राउंड में होनी थी, वो फर्स्ट में भी हो सकती थी। तो वो कि मुझे तो वो अप्रोच का ही मसला लग रहा है बहरहाल। लेकिन उसके बावजूद मुझे पीटर यान जीतते हुए नज़र आ रहे थे। पहला राउंड भी, दूसरा राउंड भी और तीसरे राउंड में भी उस मतलब ठीक है, कट लग गया था, ब्लड बात वहाँ पे हो गया था। लेकिन ये है कि जजेस को बाहर कुछ और ही नज़र आया जो शायद व्यूवर्स को ना नज़र आ सका, उसके ब्याह पे फैसला किया गया। इसके बाद जो फाइट हुई थी TJ दिलाशा की अल्जमाइन से, तो उसके अंदर आपकी क्या आपको लगता है कि TJ दिलाशा अल्जमाइन का मैं बोलूँगा कि उन्होंने तो अपनी परफेक्ट फाइट लड़ी है, और हमने ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था कि क्योंकि वो रेसलर हैं और TJ दिलाशा स्ट्राइकर थे, उन्होंने अपनी रेसलिंग का भरपूर फ़ायदा उठाया, बेहतरीन तरीके से ग्राउंड एंड पाउंड करी, नो गार्ड पोजीशन पे आया और फाइट जीत ली। बनस्बत TJ दिलाशा को मैं बोलूँगा कि यार TJ दिलाशा की मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं थी। सबसे बड़ी गलती जो इस फाइट में हुई है वो उनके कोचेस और रेफरी की और डॉक्टर की तरफ से ज़्यादा थी, क्योंकि जब उनका आर्म डिसलोकेटेड हो गया था तो मुझे समझ में नहीं आया कि दूसरे राउंड में उनको क्यों भेज दिया गया। मतलब आपका फाइटर जब इंजर्ड है इस तरीके से और वो एक हाथ से लड़ने जा रहा है दूसरे राउंड में, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती तो उसमें कोचेस की है। TJ दिलाशा के पास कुछ बचा नहीं था, जब यार है वो बैड लक हुई है उनके साथ, इंजर्ड हो गया वो पहले राउंड में, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई कि वो सेकंड राउंड में गए। ऐसा ही है, हिम्मत उन्होंने ये भी दिखाई कि फर्स्ट राउंड उन्होंने सर्वाइव कर लिया। हाँ, मतलब जिस तरीके से ग्राउंड एंड पाउंड फर्स्ट राउंड में ही हो गया था, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद इससे अगर थोड़ा सा हम पहले आए, मतलब उनकी इंजरी होने से पहले, तो TJ दिलाशा की जो फुर्ती मुझे पहले नज़र आती थी ना, वो इस फाइट में मुझे नज़र नहीं आई। कितनी ईजीली अल्जमाइन ने उनको चेज़ भी कर लिया और पकड़ भी लिया और ग्रैब भी कर लिया और उनके ऊपर आ भी, मतलब TJ दिलाशा कहाँ हाथ आते थे, वो तो यहाँ से वहाँ उनकी फुट मूवमेंट इधर उधर, वो अल्जमाइन ज़्यादा अच्छी फुट मूवमेंट मुझे करते हुए नज़र आया इस बार। और फिर ये कि वो गिरे क्यों,
जो उस तरह गिरे हैं उनका हाथ तो आया है, इस सिचुएशन में खुद डाला ना उन्होंने अपने आप को। टीजे दिलाशा को आपने कभी गिरते हुए देखा इससे पहले किसी फाइट? मैं तो नहीं देखा। डोमिनिक क्रूज से 5 राउंड फाइट हुई है उनकी, टीजे दिलाशा तो नहीं गिरे। उससे जो उनके टीम पार्टनर था कोडी गार्मेंडम, उनसे उनकी फाइट हुई है। टीजे वो रेसलर नहीं थे ना, रेसलर तो अल्जेमेन थे, बहुत प्रोफेशनल। डोमिनिक क्रूज रेसलिंग करते हैं। डोमिनिक क्रूज ने बाकायदा आप उनकी डिमेट्रियस जॉनसन से फाइट देखें, उन्होंने उनको स्लैम करके रेसलिंग करी। अच्छा, एक और भी बात पता चली है कि टीजे दिलाशा के जो उनके कोचेस वगैरह हैं और टीममेट्स हैं, उन्होंने बोला है कि टीजे दिलाशा पहले से इंजर्ड थे और जो उनका ये आर्म था डिसलोकेट, वो ट्रेनिंग के अंदर बार बार डिसलोकेट हो रहा था, लेकिन उन्होंने फाइट से पहले डॉक्टर को नहीं बताया। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों की इसके बारे में कोई और राय हो तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर हमें बताएं, और मज़ीद इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। और हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।